तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आयत और तफसीर, इसी तरह हदीस और उसकी शरह, आज भी एक हदीस शरीफ अर्ज़ करता हूँ आपसे, उसकी शरह इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। ये हदीस है जामे तिरमिज़ी, हदीस नंबर 1928। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। ये हदीस बिल्कुल अपने अल्फाज में वाज़ेह है कि अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। मसलन आप देखें कि अगर कोई शख्स एक इमारत तामीर करता है और उसको इमारत में 4 सुतून लगा है, अगर वो एक सुतून को कम कर दे तो इमारत कायम नहीं होगी, वो इमारत जो है गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर वो इमारत के 4 पिलर तो खड़े हो गए, लेकिन अगर बीच में से एक ईंट भी हटा दी जाए तो वो हिस्सा जो है खाली रह जाएगा। तो इसी तरह मोमिन को फरमाया गया, यानी कि मोमिन आपस में एक इमारत की तरह हैं कि एक दूसरे को मजबूत करते हैं। लेकिन आजकल जो है हमारा माशरा जो है वो इसके उलट चल रहा है। हम जो है एक मोमिन होकर दूसरे मोमिन की खुशियों में शरीक नहीं होते, और हम एक मोमिन को दूसरे मोमिन, यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। यानी आप देख लीजिए माशरे में चल रहा है। हालांकि कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वादे इरशाद फरमा दिया है कि मोमिन आपस में भाई भाई। ये कुरान मजीद में वादे इरशाद है कि कुरान मजीद भी इरशाद फरमा रहा है कि भाई भाई हैं, और हदीस में भी यही आया कि मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। लेकिन हमारा माशरा जो है वो इसके बरक्स चल रहा है, यानी हम किसी भी तरीके से अपने मोमिन भाई के लिए खुश नहीं होते, बल्कि हमारा मामला क्या होता है कि हम इसको हसद की तरफ चले जाते हैं। यानी अगर एक कोई मुसलमान भाई हमारा कारोबार में तरक्की कर रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे दिल में उसके खिलाफ हसद जो है भर जाता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट लेवल पर देखें, अगर एक मोमिन का ग्रेड बढ़ रहा है तो हम हसद करते हैं कि इसका ग्रेड बढ़ रहा है और मेरा नहीं बढ़ रहा। हालांकि ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, कि ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, इसमें हमें हसद नहीं करना चाहिए कि जिसको जो मिलता है उसके नसीब से मिलता है। यानी जो अल्लाह तबारक ताला ने मेरे नसीब में लिखा है, तो सारी दुनिया मिलकर अगर मेरे उस नसीब को रोकना चाहे तो नहीं रोक सकती। अगर अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है, ये हमारा ईमान कामिल होना चाहिए, ये अल्लाह पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा नसीब है वो कहीं नहीं जाएगा। फिर तो हमारी कामयाबी है, और फिर हम इसी तरीके से हम चलेंगे कि एक मोमिन के लिए हम जो है क्या सोचेंगे। तो ये होता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि अगर वो तरक्की कर रहा है, उसका ग्रेड बढ़ रहा है, तो हमारे दिल में हसद पैदा हो जाए। अब हसद क्या है? हसद ये एक दिल की बीमारी है, बज़ाहिर ये नजर नहीं आता है। यानी बज़ाहिर अगर कोई मुझसे हसद कर रहा है या मेरी अगर गीबत कर रहा है तो वो भी जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि गीबत पीठ पीछे होती है, और हसद तो बिल्कुल आमने सामने होता है, लेकिन वो नजर नहीं आता है। ये दिल की बीमारी है। कुछ बीमारियां जो है वो दिल की बीमारियां कहलाई जाती हैं, जो नजर नहीं आती। बुग़्ज़ व कीना हो गया, हसद हो गया, ये दिल की बीमारियां हैं। और इस हसद से नुकसान क्या होता है कि उसको हासिल तो कुछ नहीं होना है। जो हसद करता है उसको कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि मिलना इसको वही है जो उसके हमारे रब ने हमारे लिए लिखा है। लेकिन ये हसद करके अपनी आखिरत को जो है वो तबाह बर्बाद कर देता है। हसद जो है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम। हसद की तारीफ ये है
کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہو، کسی بھی حوالے سے، دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، کوئی بھی نعمت ہو، اب سامنے والا یہ آرزو کرے، یہ تمنا کرے کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد کی وعیدیں بھی ہیں کہ حسد کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ اس طرح، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح جو ہے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس پر ہم نظر رکھیں، اس پر عمل کریں، ایک مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچیں۔ اسی طرح جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک مومن کے لیے عمارت ہے، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر ہمارے ماتحت کوئی ہیں ان کے سے بھی ہم اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو اچھا رویہ اختیار کریں۔ کہ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال جو ان کی خدمت میں رہا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سالوں میں کبھی مجھ سے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور وہ کام کیوں کیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماتحت، اپنے غلاموں پر کتنا جو ہے شفقت کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جو ہے اس حدیثوں پر، ان آیتوں پر غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔